के जो आज का केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से आ रही है, जहां पर लाडली बहनों के लिए आवार से उपहार कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। दिल का स्नेह है ये बहनें अपने भाई के लिए जो शुभकामनाएं, दुनिया के सारे संकट दूर हो, एक जीवन में खुशियां लेकर आए। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके बहनों से मिलने, उन्हें आभार व्यक्त करने, आपके लाडले भैया बाबा महाकाल की नगरी से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का 51 फीट की राखी, ये हमारे बैतूल की बहनों का आत्मीय स्नेह है। वो भैया सौभाग्यशाली हैं जिनके 1,29,00,000 बहनें हैं और आपके लिए 250 रुपए की पहले ही विशेष उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहनों के इतनी अच्छी राखी बने, आपके भैया ने पहले ही संकल्प लिया है। इससे बड़ा क्षण नहीं होगा मध्य प्रदेश के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को क्योंकि निकलना है भोपाल के लिए, क्योंकि शाम के बाद हेलीकॉप्टर नहीं फ्लाई कर सकती, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि बहनें स्नेह के इस धागे को बनाए रखना, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति यही सोच, यही स्नेह बनाए रखिए। और बिना किसी देरी के बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश को विकास के मानचित्र पे अग्रणी लेकर आने वाले बाबा महाकाल की उस धरती से संकल्प के साथ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट समिट हो, समृद्ध बने मध्य प्रदेश, स्वावलंबी बने बहने, आत्मनिर्भर बने बहने। जोरदार तालियों के साथ राखी के इस उत्सव में बहनों को स्नेह और दोनों हाथ उठा करके आपने प्यारे भैया को आमंत्रित कीजिए। डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दी है, गौरवशाली, समृद्ध, विकसित मध्य प्रदेश के सपनों के साथ। सतपुड़ा की गोद में मां ताप्ती के उद्गम और माता रेणुका, माता अंबा माई, बोले अंबा माई की, माता रेणुका की। हम सबका सौभाग्य है, सावन का महीना क्या चल रहा, सुबह से लेकर रात तक धे राखी, धे राखी, धे राखी। चारों तरफ आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना और बहनों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसको इस जन्म में और कुछ नहीं चाहिए, सब आपके आशीर्वाद में मिल जाता, आपकी खुशी में मिल जाता। मंच पर विराजमान यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान डीडी उइके जी, संभागीय संगठन मंत्री, संभाग प्रभारी श्री पंकज जोशी जी, माननीय विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय विधायक हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पनागरे जी, माननीय विधायक मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख जी, सुजीत जैन जी, आदित्य बबला शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हर्षराव ध्रुवे जी, नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी जी, जनपद अध्यक्ष भैंसदेही दुर्गाचरण ठाकुर जी, पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर जी, पूरा मंच, बहुत सारे नाम है, सबके लिए अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके सबका एक साथ अभिनंदन कर दो। क्या उमड़ा है भीड़ का समूह और बहनों का क्या सैलाब है। जैसे हेलीकॉप्टर उतरा तब से ऐसा लग रहा कि छतों पे लोग इतने हैं, ऐसा नहीं छत बिड़ जाए। रस्ते भर यहां वहां जाते को हर जगह उत्साह उमंग भरा है और बाबा की भी ऐसी कृपा है, महाकाल महाराज की। एक बार जयकारा लगा लो, अभी सवारी निकल रही होगी उज्जैन में, बोले महाकाल महाराज की। हमको लग रहा यहीं से प्रणाम कर लें। बाबा महाकाल और सावन का महीना हमारे लिए, ये पूरा वनांचल सतपुड़ा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा बैतूल का जिला
कितना अच्छा लगता है। परमात्मा ऊपर हेलीकॉप्टर से भी जब आते हैं, चारों तरफ जंगल, वन, पहाड़, झरने, बरसात के लिए ऐसा लगता है कि कहीं भी उतारो और आराम से बैठो। इतना सुंदर स्थान, आपका बहुत बड़ा भाग्य। आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करके आपके जीवन में परमात्मा ये खूबसूरती सदैव दे के रखे, किसी की नजर नहीं लगे बैतूल में। जिस प्रकार का समय बदला है, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतना अच्छा लगता है हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान देना। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक एक कर मेहनत कर किसान, धान के हरे भरे खेत, ऐसे लग रहा जैसे गलीचा बिछाया, गलीचा इतना सुंदर लग रहा था ऊपर से। मेहनत कर किसान और सीमा पे जवान, सबके लिए बराबर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। देश की सीमा की तो छोड़ो, देश के सीमा के बाहर भी दुश्मन किसी देश में बैठा हो, उससे दो दो हाथ करने की हिम्मत अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश कटिबद्ध है। हमारा ये सौभाग्य है। और एक बार नहीं, दो दो बार हमारे देश के आतंकवादियों को मारने के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर के हमारी फौज ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई मार्ग से और पैदल मार्ग से मार करके ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आजादी के इस अवसर पर खास करके 15 अगस्त 3 दिन बाद है और 15 अगस्त के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एहसास कर रहे हैं, आजादी के बाद ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जहां अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी दुनिया का देश किसी भी देश की परेशानी के लिए अगर वो अपनी समस्या भी समाधान कराना चाहते हैं तो वह हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह भारत का भाग्य, भारत का मान सम्मान है। देश के प्रधानमंत्री हो तो ऐसे हो जिनके मन में अपने देशवासियों की आगे बढ़ाने की तो इच्छा है ही, लेकिन दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए कदम कदम पर एक के बाद एक लगातार आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अभी किसी भी देश की अगर एक तरफ उनने लाइन पकड़ ली तो दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं। जो रूस में गया वो यूक्रेन नहीं जाता, जो यूक्रेन की बात करता वो रूस की तरफ देखता नहीं। एकमात्र नेता है जो 20,000 बच्चों को दोनों देश से बचा के लाया, वो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनको दोनों देश मानते हैं। हमारे बच्चे कहीं फंसे हों और उनकी जान की लाले पड़े हों, ऐसे में हम सब देश के नेता से अपेक्षा करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा देशवासियों की अपेक्षा पे खरे उतरते हैं। और यही तो कारण है, आज रक्षाबंधन के अवसर पर याद दिलाना चाहूंगा आपको, इस देश के अंदर के हालात, धारा 370 जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्याएं हुई निरपराध। आजादी के बाद दुर्भाग्य से कांग्रेस ने ये जो उनके पहले प्रधानमंत्री ने गलत निर्णय किया था और उसका परिणाम यह आया, चाहे सैनिक हो, पुलिस वाला हो, आम नागरिक हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके सब लोगों का खून बहा। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उनके लोगों की परवाह नहीं रही। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 15 अगस्त
का 78वां हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो देश की आजादी के समय की परिस्थिति को भी याद करना पड़ेगा। और हम ये भी याद करेंगे, यही नेता है जिनने अपने बलबूते पर डंके की चोट 370 को उठा के बाहर फेंक दिया और देश को इस झंझट से बाहर किया है। पूरा कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंचा है, विकास की धारा में शामिल हुआ है। यह हमारा सौभाग्य। और एक अकेला कश्मीर नहीं, अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट। जोरदार अभिनंदन करो, जय जय श्री राम। वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में अगर कोई देवता पुजाते, वो एक ही देवता भगवान राम। कोई प्रतिमा रखी हो और प्रतिमा पे कपड़ा ढांक दे, पहचान में नहीं आने दे, लेकिन पास में केवल तीर और धनुष रख दे, तो अपने आप कोई भी बता देगा कि ये भगवान राम की प्रतिमा है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे वनवासियों के बीच, आदिवासियों के बीच पूजे जाने वाले भगवान राम, उनका मंदिर बनाने का भी झंझट निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट की मदद से अगर किसी ने किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। और अब तो ये समय कैसा अच्छा आया है, बहनों के सामने मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा, इनके अंदर भी 33% आरक्षण महिलाओं का, बहनों का देने का अगर निर्णय किसी ने किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको इसकी बधाई देना चाहता हूं। आने वाले लोकसभा, विधानसभा, भाई लोगों आप थोड़ी विचार कर लेना, आपकी जगह जाएगी और बहनों की जगह आएगी, धूमधाम से राखी मनेगी। ये एहसास कराने का काम किसी ने किया है। 33% आरक्षण आजादी के बाद पहली बार देने की हिम्मत दिखाई, तो 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। हमें इस बात का आनंद है। अरे इस देश में सदैव से माता बहनों के लिए क्या सम्मान है बताने की जरूरत नहीं। बुद्धि की देवी माता सरस्वती, धन की अच्छा आपकी इच्छा हो, आकांक्षा हो, तो लक्ष्मी माता की पूजा करना पड़ता। और कोई भी युद्ध में जीतने जाना हो, किसी भी कष्ट से बाहर आना हो, तो सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली आद्य शक्ति दुर्गा, जो सबके लिए सदैव पराक्रम पुरुषार्थ का आशीर्वाद देती है। एक बार मां जगदंबा को याद कर लो तो विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। ये हमारी संस्कृति है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो माता बहनों के लिए इतना सम्मान के साथ देखता है, और कोई देश ऐसा नहीं। अरे तो हमारे तो देवी देवताओं को भी याद करो, तो सीताराम, पहले हमारी सीता माता याद आएगी, बाद में भगवान राम याद आएंगे। राधा कृष्ण, पहले राधा जी याद आएगी, फिर भगवान कृष्ण आएंगे। इतनी उदात्त सनातन संस्कृति के लिए अभिनंदन करते हैं हम सब, एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे तीज त्योहार, हमारे पर्व कदम कदम पे हमको अपनी जड़ों की तरफ बुलाते हैं। हमारी जड़ें भी इतनी गहरी है कि दुनिया के कई देश, बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश आए और गए। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम बहुत बड़े बड़े देश थे, लेकिन इस आंधी में उनके पते ही नहीं चले वो कहां गए। इन सारी झंझटों में 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर कोई देश अपने स्थान पे खड़ा होकर के दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाता है, उस देश का नाम है भारत वर्ष। बोलो भारत माता की। अपनी मातृ संस्था से हमारा संबंध क्या जुड़ता है, ये अपने आप बता देता है।
सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो सब पुरुष प्रधान संस्कृति को मानते हैं। कोई अमेरिका को माता नहीं कहता, इंग्लैंड को माता नहीं कहता। एकमात्र देश भारत है जो कहता है भारत माता की मातृ सत्ता की जो अधीनता मानता है, माता बहनों की जो इज्जत करना जानता है। और तो और हम तो पृथ्वी पे भी 9 ग्रह में सारे ग्रहों के अंदर एकमात्र पृथ्वी है जिनको वसुंधरा के माता के बुलाते हैं। ये सम्मान देने की हमारी संस्कृति है, ये हमारी पद्धति है। इसलिए सनातन संस्कृति में अगर सोकर के नींद के उठने के बाद व्यक्ति अपने पलंग से उतरने के बाद पैर भी रखता है तो पहले पृथ्वी मां को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसके बाद वो अपने चरण धरता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वसुधा हमको लेके चलती है। और इसकी संस्कृति में ये त्योहार 12 महीनों में भी सबसे भारी महीना कौन? सावन का महीना। जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बादल में बरसात झमाझम बरसे तो बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है। धीरे धीरे सावन आ रहा है, सावन आ रहा है। अपने भाई की याद आती है, मायके की याद आती है। और बहनों का तो ये सौभाग्य है, वो ससुराल में भी ये पूरे आनंद के साथ पूरे परिवार को लेके चलती है और भाई के माध्यम से मायके में भी सबकी भलाई की कामना करती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी सारे व्रत त्योहार की परंपरा बनाई है। और व्रत त्योहार भी कैसे? अगर पर्व की बात करो तो एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, पर्व मतलब उपवास, कुछ खाना नहीं है। नवरात्रि पर्व, खाना नहीं है। लेकिन जैसे ही त्योहार की बात करो, होली त्योहार खूब खाओ, दिवाली त्योहार खूब खाओ, और रक्षाबंधन सारे त्योहारों का राजा, दिन भर मिठाई खाओ खिलाओ, ये रक्षाबंधन का आनंद है। इसलिए बहनों के साथ बंधने वाले 2 धागे दुनिया में कई लोग आज तक नहीं समझ पाते हैं कि ये 2 धागे का क्या महत्व है, रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। भाई और बहन के लिए जीवन भर का संबंध बनाने का कोई सूत्र है, उसका नाम है रक्षा सूत्र। उसको राखी करके बुलाते हैं और हम तो और आनंद में डूबते हैं। अकाल के प्रवाह में जब हमारे पे हमले हुए तो हम अपने घरों में सिमटते गए, छोटे छोटे स्थान पर त्योहार पर्व मनाने लगे। लेकिन जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, यहां मध्य प्रदेश में आपके भाई की सरकार है, तो चौड़े चौगान ये त्योहार मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? आनंद के साथ मनना चाहिए। 19 तारीख को राखी है, होगी 19 को राखी है। अरे जब से सावन चालू हुआ रोज राखी बन रही, रोज मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? राखी है। हमारी बहनें, कोई एक बहन हो तो एक हाथ में बांधे, एक दिन बांध ले, लेकिन 1,29,00,000 जिनकी बहनें हो तो उसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता है? जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आनंद भी हमारे अपने बैतूल जैसे जिले में भी मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और परसों 10 तारीख को तो एक साथ पूरे प्रदेश में 25,000 जगह सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1250 तो देना वो देते ही हैं, लेकिन 250 रुपए अलग से डाले। ये रक्षाबंधन का सगुन आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों पैसे दे रहे, बिगाड़ रहे, फालतू जाएंगे सरकार के पैसे। अरे सरकार के पैसे तो है, लेकिन सरकार की जवाबदारी नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को चलाने की। अगर बहन बेटी के हाथ में पैसे जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, बहन बेटी कभी पैसे को नहीं बिगाड़ती है। वो पैसे को परिवार में जब कभी जरूरत पड़ती है पूरे परिवार के लिए ही देती है। ये हमारे अपने प्रदेश का और देश का भाग्य है।
बहन बेटियों की इज्जत करना। अब ये दूसरा तो कभी देते नहीं। हाय रे, चुनाव हुआ जब से कह रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार बनी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। अरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी लेकिन योजनाएं बंद नहीं होगी, ये गारंटी हमारी बहनों के साथ। एक भी योजना बंद नहीं होगी, जो योजना चल रही है बराबर चलती जाएगी। और अभी तो 250 दिए हैं, चिंता मत करो, इतने देंगे पैसे, इतने पैसे देंगे कि उनकी आंखें फटी रह जाएगी, वो रोते रहेंगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। सरकार काय के लिए होती है? सरकार समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, सरकार हरेक के जीवन में मुस्कान लाने के लिए, हरेक हाथ को हाथ में लेकर के बराबरी से लेके चलने के लिए होती। और इस सरकार की योजनाओं में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। आज तो रक्षाबंधन के अवसर पे आया हूं। 3 दिन बाद तिरंगे अभियान का लगातार सूत्रपात हो रहा है। घर घर तिरंगा। आजादी की इस लड़ाई में जिनने जिनने अपना बलिदान दिया है, यहां पे भी मुझे बताया गया, राम भाऊ कोरकू और कई सारे नाम बताए कोरकू समाज के हमारे लोगों ने, जिनने आजादी की लड़ाई लड़ी। जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए भी। आजादी का संघर्ष चला, कोई हमारे भाई बहन पीछे नहीं रहे। ऐसे में उनको स्मरण करने के लिए घर घर तिरंगा लगना चाहिए। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप अपने सबके घर पे तिरंगा लगाओ। सरकारी तो लगेगा जो लगेगा, लेकिन हर स्थान पर आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी हर जिले में पुलिस बैंड दिया है। यहां भी आया होगा, आया कि नहीं आया? और यहां एक बार नहीं, 55 जिले में स्थायी रूप से पुलिस बैंड दिया है। अरे धूमधाम से आनंद से मनना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। इसलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और उसके बाद में भी जब सरकारी कार्यक्रमों, कलेक्टर साहब अपना शासकीय बैंड लाओ, सबके साथ जनगण मन करेंगे। अरे अपने देश की आजादी की जय जयकार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद मनना चाहिए। ये स्थायी रूप से हम प्रबंधन कर रहे हैं। आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद 19 तारीख को आप रक्षाबंधन का त्योहार, जब आज 250 रुपए परसों दिए हैं, 250 रुपए से बहन अपनी राखी खरीदेगी, कपड़े लेगी, मिठाई देगी, और जैसे ही अपने भाई को राखी बांधेगी और माथे पे तिलक लगाएगी, मैं समझूंगा मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद आपका मिल गया, ये आनंद अपने को आ गया। और केवल रक्षाबंधन ने, रक्षाबंधन के तुरंत बाद कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन आ रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी आ रही है, धूमधाम से जन्माष्टमी मनना चाहिए। मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जब रामनवमी का मजा आया तो राम के बाद कृष्ण का आनंद आना ही चाहिए। लोग कहते हैं आप धर्म की क्यों बात करते हो? अरे भैया, तुमको समझ में नहीं आए तो हम क्या करें? आप धर्म की बात नहीं करते तो अधर्म की बात करेंगे क्या? आप तो कभी करते नहीं हो, आपके दिमाग में तो क्या है मालूम नहीं है। अरे बंगाल के अंदर हिंदू समाज के लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण पे एक भी कांग्रेस और उनके साथ वाले दल ने, किसी ने चिंता व्यक्त नहीं की। गाजा की चिंता थी इनको, गाजा की, वहां वोट दिख रहा था इनको। लेकिन इतना हिंदू समाज जो बंगाल के अंदर, बांग्लादेश में फंसा है, एक ने एक शब्द नहीं निकाला मुंह से। तो आप हमारे वोट तो लोगे हिंदू समाज के, लेकिन नफरत क्यों करते हो? इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हमारे अपने धर्म के लिए आज बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनने कहा कि हम हरेक भरतवंशी की चिंता करेंगे, वो कहीं भी है। और किसी कारण से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी अगर उनको लगता है कि वो भारत में आना चाहते हैं,
तो भारत उनकी नागरिकता देगा, ये उनका घर है। हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के इस निर्णय का, माननीय मोदी जी का निर्णय करें। हम सब इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे अपने देवी देवताओं की पूजा करते करते अगर हम अपने धर्म पे गर्व करते, हम सनातन संस्कृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम की अपराध थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कोई हमारा माथे का तिलक मिटाएगा तो ये तिलक मिटना स्वीकार नहीं है। ये सारे तीज त्योहार कोई मनाने से रोकेगा, हम मंजूर नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह हर स्थान पर सनातन संस्कृति के लोग पूरे दुनिया में एकजुट होकर हमेशा सामने आएंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां कुछ मांगे बताइए मेरे सामने। आपने कहा कि भेषदेई महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय गंजन सिंह कोरकू है, बताओ कौन सा? आप बताओ, जिसको कर देता हूं यार, आप बोलो तो सही। एक और खोलेंगे उसका कर देंगे, एक आज कर देता हूं। तो आज गंजन सिंह कोरकू के नाम पर भेषदेई महाविद्यालय का नामकरण किया जाता है। आजादी के इस अवसर पर और स्वर्गीय रामभाऊ कोरकू के लिए हमारे अपने डैम, कौन सा डैम है? मेडा डैम का नाम रामभाऊ कोरकू पे नाम पर किया जाता है। अरे अपने क्रांतिकारियों को नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? हमारे अपने सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जिनने अपना बलिदान दिया, तो इनको स्मरण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने साथ एक और विषय की घोषणा कर रहा हूं। यहां बताया गया कि आदिवासी संस्कृति अध्ययन केंद्र का संग्रहालय बनाना है। इस संग्रहालय को बनाने की, खोलने की घोषणा भी भेषदेई के इसी मंच से करता हूं। हमारी संस्कृति को जानना, इससे अच्छी क्या बात होगी? मेरी अपनी ओर से एक और बात, आपने कहा कि 100 बेड का सिविल अस्पताल भीमापुर और भेषदेई में, भीमपुर या भेषदेई में खोलना है। तो आप एक जगह बताओ, दो मत दो, एक ही दो। तो जहां आप कहोगे वहां 100 बेड का नया हॉस्पिटल खोलने की घोषणा करता हूं। अरे बैतूल वालों से प्रेम ही ऐसा है, जो आप मांगोगे सब मिलेगा। बैतूल वालों के लिए जान भी हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं सभी बहनें। आज कितनी सौगातें दी है आपके लाडले भैया ने। घर घर तिरंगा अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। मैं आग्रह करूंगा सभी बहनें तिरंगा झंडा सामने इस समय घर घर तिरंगा अभियान के तहत मैं आग्रह करूंगा सभी बहनें इस समय। और आज विशेष दिन है रक्षाबंधन का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज घर घर तिरंगा अभियान जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, सभी बहनें तिरंगा लहराकर अखंड भारत की ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है। भारत की इस लोकतंत्र के इस पावन धरती पे लोकतंत्र के मंदिर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, और वो आह्वान यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऊंचाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में गौरव के पल है। सभी लाडली बहनें घर घर तिरंगा अभियान के सहभागी बने। कितना मनोरम परिदृश्य है, इससे बड़ा क्षण क्या होगा? अखंड भारत की सोच, भारत में समृद्धि, गौरवशाली और खुशहाली के उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बहनें राखी बांधेगी। मैं आग्रह करूंगा घर घर तिरंगा अभियान, सभी बहनें तिरंगा लहराकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के साक्षी बने। बहनें इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भी बांधेंगी। बड़ी खुशी के क्षण, छोटी छोटी कन्या रूपी ये बहनें, देवी स्वरूपा बहनें। गौरवमयी पल है हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मीयता से राखी के इस त्योहार में बहनों से राखी बंधवाते हुए।
के प्यारे भैया और हम सब के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, आत्मस्वलंबन और सभी बहनें खुशहाल हो, इस मंशा के साथ उस खुशियों में शामिल होने आए हैं। और सभी बहनों से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपहार भी भेंट किए और कितने खुशी के क्षण, सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए